जय हिंद साथियों यूपी होमगार्ड की अगर आप दिल लगा के तैयारी कर रहे हैं तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा, मॉडल पेपर नंबर तीसरा। जो विवेक सर एग्जामपुर वाले हैं उन्होंने मॉडल पेपर निकाले हैं, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा लेकर आप सभी के बीच हाजिर हैं। तो दिल लगाकर आपको पूरा प्रैक्टिस सेट देखना है और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। दोस्तों आपको पता है कि अब आपके पास केवल और केवल बच्चा 20 से 25 दिनों का समय बचा है तैयारी के लिए। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं इस मॉडल पेपर को हम लोग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पूरे 100 प्रश्न हम आपको कराएंगे। तो अंत में आप लोग अपना टारगेट लिखकर जरूर बताएं कि सर आज हमारा इतना सही हुआ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, प्रकाश का कौन सा गुण इंद्रधनुष बनने के लिए जिम्मेदार है। प्रकाश का वह कौन सा गुण है बच्चा जो इंद्रधनुष बनने के लिए क्या है साथियों, जिम्मेदार है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों अपवर्तन। क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन। या साथियों उसको कहते हैं हम अपवर्तन। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। दूसरा प्रश्न बच्चा कह रहा है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। तो ऑप्शन बी लगा देना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न कर रहा है, पीएच स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। पीएच स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है बच्चा, अम्लता या क्षारीयता के लिए। किसके लिए, अम्लता या क्षारीयता के लिए किया जाता है पीएच स्केल का उपयोग। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न कराया दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या मैग्नीशियम। तो जल्दी से मार दीजिए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा लिथियम। आइए पांचवा प्रश्न करा है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। जल्दी से बताइए किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी को। किसको भैया, विटामिन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। छठवां प्रश्न देखेंगे, आरबीसी का निर्माण कहां होता है। जल्दी से मारिए, इसका सही जवाब होगा अस्थि मज्जा में। ऑप्शन बी सही जवाब है। कौन सा विटामिन सूर्य प्रकाश से बनता है। तो साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश से बनता है। कह रहा है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जल्दी से बताइए आठवां प्रश्न। ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा, 4 कक्ष होते हैं। एलपीजी गैस में गंध क्यों मिलाई जाती है। जल्दी से बताइए, एलपीजी गैस में गंध मिलाई जाती है किसके लिए। ऑप्शन आपके सामने है, 9 का राइट आंसर होगा पहचानने के लिए। किसके लिए, पहचानने के लिए इसमें गंध मिलाई जाती है। रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित है। रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित है। जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा बाष्पीकरण पर। किस पर आधारित है, बाष्पीकरण पर। अगला प्रश्न 11वां आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था बच्चा कौन सा, ऑप्शन सी लोथल। ठीक है ना। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। जल्दी से मारिएगा, राइट आंसर 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा लुम्बिनी में। कहां हुआ था बच्चा, लुम्बिनी में। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। जल्दी से बताइए, 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की। जल्दी से बताइए, 14 का ऑप्शन सी 1582 में। कब की बच्चा, 1582 में। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। जल्दी से बताइए, 15 का राइट आंसर हो जाएगा कारतूस विवाद। क्या था भैया, 1857 की तात्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का, कारतूस विवाद। क्या था भैया, कारतूस विवाद। आइए साथियों, आप सबको पता है कि आपसे केवल और केवल 100 प्रश्न जीके के पूछे जाएंगे। तो बेहतरीन प्रैक्टिस सेट उन्होंने निकाला है विवेक सर ने। साथियों वही हम आपको करा रहे हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को दबा के शेयर कर dीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन बच्चा आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक संस्थापक थे, कौन थे। जल्दी से बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक असैनिक सेवक थे। कौन थे भैया, असैनिक सेवक। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कह रहा असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया। जल्दी से बताइए, 17 का ऑप्शन भी हो जाएगा गांधी जी ने शुरू किया। ठीक है ना। कह रहा है अगला प्रश्न, किस संशोधन के ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी। किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी पर जाएगी। 61वां संविधान संशोधन करके 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब आप 18 साल के हो जाएंगे तो वोट डाल सकते हैं। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है अनुच्छेद 12 से 35 और ये भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। किसके बच्चा? भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 19 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो बच्चा 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में बढ़े थे? चुनाव आयोग, जल्दी से बताइए। 21 का ऑप्शन भी हो जाएगा। आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है ना। अगला प्रश्न कराए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? एकदम बच्चों वाला प्रश्न है भैया। 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिए। नई दिल्ली में है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कब बना था? आप सभी को एक एक प्रश्न सुनते चलना है, लिखते चलना है और बाद में कमेंट करके जरूर बताना है कि आज आपका टारगेट कितना रह रहा है। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कब था? पहला पंचवर्षीय योजना काल कौन सा था भारत में? साथियों, इसका सही जवाब जाएंगे ऑप्शन बी, 1951 से 1956 के बीच प्रथम पंचवर्षीय योजना काल। भारत में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जल्दी से बताइए। 24 का, तो भारत में बजट बच्चा वित्तीय मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वित्त मंत्री। ठीक है ना। आइए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा दोस्तों, 25वां। जल्दी से सभी लोग आंसर करिए। किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी है कौन सा? जल्दी से बताइए। 25 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी पर। साथियों, ये हो जाएगा माइनस मूल्य ह्रास भत्ते। ठीक है ना। जीएनपी जिसे हम कहते हैं माइनस मूल्य ह्रास भत्ते। इकोनॉमी का शानदार प्रश्न था। अगला प्रश्न है साथियों, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताइए। एफडीआई का पूर्ण रूप, एफडीआई का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है। 26 का राइट आंसर मारिए सभी बच्चे। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई का फुल फॉर्म। ठीक है ना बच्चा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न सुनिएगा, 27वां। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है बच्चा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मंत्रालय द्वारा। ठीक है ना। कथक किस राज्य का प्रसिद्ध है? कथक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? कथक, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। ये अपने उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश जिंदाबाद। रबी फसल का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से बताइए। 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं। रबी में क्या आता है? गेहूं। गेहूं आता है। ठीक है ना बच्चा, ये सब खरीफ की फसलें हैं। और भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत किस खनिज का उत्पादक है सबसे बड़ा? अभ्रक का। किसका भैया? अभ्रक का। आइए, ये भाई साहब बहुत बड़ा प्रश्न है, देखिएगा, सुनिएगा एक बार इसको गौर से, क्या कह रहा है जरा देखिएगा। सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय फुटसल टीम ने कुवैत के अर्दिया में आयोजित 2026 एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी फुटसल एशियाई कप क्वालिफायर में ग्रुप ए मैचों में किस देश की टीम को T20 3-0 से हराकर अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय जीत दर्ज की? कौन से देश ने? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी पर जाएंगे, मंगोलिया ने। किसने? मंगोलिया। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। देख लीजिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है बच्चा। आइए, बढ़ते हम लोग 32वें प्रश्न की ओर। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 32 बताइए जल्दी से सभी लोग। ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? जल्दी से बताइए। 33 का ऑप्शन बी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर हुआ शुरू। इसको देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का अवलोकन किया, जिसमें 70 से अधिक देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया? तो कहां पर किया? जल्दी से बताइए। 34 का बताइए सभी बच्चे। ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कहां किया बच्चा? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अगला कह रहा है, नर्मदा नदी किस नदी से में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? जल्दी से बताइए। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जल्दी से बताइए। 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा, चिल्का झील। कौन सी है बच्चा? चिल्का झील। कह रहा है, संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो संविधान सभा का गठन दोस्तों कैबिनेट मिशन की योजना के तहत किया गया था। 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी बच्चा 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना। आइए,
अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? 38 का बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चा? कपास होता है। ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र जल्दी से बता दीजिए कहाँ है? तो इसका राइट आंसर 39 का जाएंगे ऑप्शन ए पर, भिलाई में। पूछा गया प्रश्न है यूपी पुलिस में, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क किस शहर में है? भारत का सबसे बड़ा उपनगरीय नेटवर्क रेलवे नेटवर्क किस शहर में है? तो 40 का राइट आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहां पाया जाता? जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर पाया जाता बच्चा मिर्जापुर में। कहां पर? मिर्जापुर में। अगला प्रश्न देखिएगा, ओडीओपी योजना का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताइए। ओडीओपी योजना का पूरा नाम क्या है? 42 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या है भैया? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हें आप अंडरलाइन करके स्टार लगा के छाप लिया करिए, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी योजना। कोई भी योजना है जल्दी से लिख लिया करिए। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। कौन सा है बच्चा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव कहाँ की होता है? ताज महोत्सव बताइए कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा आगरा में। भैया ताजमहल कहाँ है? आगरा में, तो आगरा ही में होगा ना। क्या यार प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न था। बट आइए आइए देखते हैं हम इस प्रश्न को। 45वें को, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? जल्दी से मारिएगा राइट आंसर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? 45 का बताइए। ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है बच्चा। आइए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है? राजस्व स्रोत, राजस्व किससे आता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा? 46 का आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन बी जीएसटी से, ठीक है ना बच्चा, जीएसटी। उत्तर प्रदेश पुलिस का आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है? 47 बताइए। ऑप्शन सी 112 है। क्या है भैया? 112 है। आइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए इसका सही जवाब बताइए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 48 बताइए जल्दी से सभी बच्चे। ऑप्शन बी हो जाएगा 1993 में हुई थी। कब हुई थी बच्चा? 1993 में। एनआईए का पूर्ण रूप बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या है भैया? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए का पूर्ण रूप है, ठीक है बच्चा। 49 का ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। आइए, 49 का क्या हो गया अपना? 49 का हो गया भैया ऑप्शन ए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है ना बच्चा। आइए, 50वां प्रश्न देखिएगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 50 का छाप दीजिए जल्दी से। 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से किस राज्य के होमगार्ड को पुलिस के सिपाही के न्यूनतम वेतन के बराबर रोजाना भत्ता देने का आदेश दिया है? कौन सा है भैया वो राज्य? तो 51 का हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, अपना उत्तर प्रदेश। भैया पुलिस कितनी वेतन हो गई है अब तो पढ़ लीजिए मेरे लाल। पुलिस में हो रहे हैं समझो, आप यूपी पुलिस में चैन ले रहे हैं भैया। घर बैठे पुलिस जितनी वेतन मिल रही है, अब देख लीजिए, अब तो पढ़ लीजिए, अब तो शर्म कर लीजिए मेरे लाल, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही जवाब है। आइए, निम्न में से हाल ही में किस कंपनी ने यूएई सेंट्रल बैंक से मंजूरी पाया यूएसडी वैक्ड स्टेबल कॉइन जारी किया? जल्दी से बता दीजिए। 52 का राइट आंसर। ऑप्शन डी पर जाएंगे, यूनिवर्सल डिजिटल, यूनिवर्सल डिजिटल। अगला प्रश्न, बड़ा बड़ा प्रश्न छाप दिए इस बार। हैदराबाद में आयोजित 17वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 किस टीम ने जीती? जल्दी से बता दीजिए। 53 का ऑप्शन भी हो जाएगा, हरियाणा ने। कबड्डी हरियाणा ही खेलता है ज्यादा। सम्राट सिटी मिशन शुरू हुआ कब? सॉरी भैया, स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ कब? 54 का। जीप पलट जाती है, हो जाता है भैया, सॉरी, स्मार्ट को सम्राट पढ़ दिए। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? 54 का बताइए जल्दी से। ऑप्शन सी हो जाएगा 2015 में, ठीक है ना। आइए, 55वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आंख बंद करके लगाना है हमें, भारत रत्न। भारत रत्न से बड़ा कोई सम्मान नहीं है बेटा, ठीक है ना। आइए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 56 का ऑप्शन भी हो जाएगा, 1961 में शुरू किया गया था, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार। हाल ही में किस राज्य की महिला ने पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में
म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया? जल्दी से बताइए। 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना सरकार ने। ठीक है बच्चा, आइए। निम्नलिखित में से कौन सी यूनाइटेड किंगडम यूके की मुद्रा है? यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा आपसे पूछी जा रही है। 58 का बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन सी हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग। क्या है भैया? पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। आइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है यार, 5 जून को मनाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन बी, न्यूटन ने। ठीक है बच्चा, आइए। कह रहा हाल ही में यूके और मॉरिशस के मध्य चर्चाओं के दौरान चैगेस द्वीप चर्चा में रहा। यह द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? जल्दी से बताइए। 61 का ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चा, हिंद महासागर में है स्थित है। कहां है? हिंद महासागर में। अगला प्रश्न देखिए। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी? 62 का बताइए। एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने? एपीजे अब्दुल कलाम ने। अगला कह रहा है ट्विटर एक्स का पुराना नाम क्या था? जल्दी से बताइए। 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्विटर। अब क्या हो गया? ट्विटर एक्स। पहले क्या था? ट्विटर केवल। ठीक है ना, आइए। 63 का सी हो गया ना। आइए 64वां प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर कितने रुपए का बॉन्ड प्रदान किया जाता है? बॉन्ड प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक योजना चल रही है, भाग्य लक्ष्मी योजना, जिसका बेटी का जन्म होता है तो उसे कितने बॉन्ड प्रदान किया जाता है? कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 64 का ऑप्शन भी हो जाएगा, 50,000 रुपए। कितने बच्चा? 50,000 रुपए। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के कितने नगर निगमों, शहरों और पीएम ई बस सेवा योजना के तहत चरण के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है? जल्दी से बताइए। 65 का ऑप्शन भी हो जाएगा। 19 शहरों को क्या किया गया है? लक्ष्य रखा गया है 19 शहरों के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब से शुरू की गई? 66 का ऑप्शन भी हो जाएगा, 2015 से शुरू की गई। ठीक है ना, 66 का ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा देखिएगा। कह रहा है हाल ही में खगोल बिंदुओं ने अटाकामा लॉर्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए आकाशगंगा के केंद्रीय क्षेत्र की विस्तृत छवि प्राप्त की। टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइए जल्दी से। टेलीस्कोप किस देश में स्थित है? 67वां प्रश्न आपसे कह रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चिली देश में स्थित है। कहां? चिली कंट्री में स्थित है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर की क्राइम ब्रांच भारत ने अपने फथिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को इंटीग्रेट करने वाली पहली बन गई? जल्दी से बताइए। 68 का राइट आंसर 68 का क्या हो जाएगा? बताइए। 68 बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चा? 68 का तो कौन सी बन गई है? 68 का राइट आंसर हम लोग ऑप्शन बी पर जाएंगे, अहमदाबाद। ठीक है ना, आइए। 69वां प्रश्न करा, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से माना जा रहा है? कौन सा? उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे निम्न में से किसे माना जा रहा है? ग्रीन एक्सप्रेसवे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे को। किसको? गंगा एक्सप्रेसवे को। 69 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 70वां प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में कोल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? कोल जनजाति ऑप्शन ए हो जाएगा, सोनभद्र में। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? 71 बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा, थेम्स नदी के किनारे बसा है। सहारा मरुस्थल कहां स्थित है? जल्दी से बताइए। 72 का ऑप्शन बी, अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर लगा देना है। 73 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 74वां प्रश्न कर रहा है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर बताइए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। जापान किस द्वीप पर स्थित है? जल्दी से बताइए। 75 का ऑप्शन भी हो जाएगा, द्वीप देश पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है भैया 76 का, अमेरिका, यूएसए। ठीक है ना। सार्क का मुख्यालय कहां है? जल्दी से बताइए। 77 का ऑप्शन सी हो जाएगा, काठमांडू में। कहां है? काठमांडू में सार्क का मुख्यालय। आइए। आईएमएफ का कार्य क्या है? आईएमएफ का कार्य आपसे पूछा जा रहा है। 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वैश्विक वित्तीय स्थिरता। ठीक है ना। आइए। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार बताइए। 79 का ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वीडन द्वारा। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? स्वीडन द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन बी। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? सरस्वती सम्मान किस संस्था
द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। 81 का ऑप्शन है 8 सितंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न करा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? 82 का ऑप्शन भी हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है ना, देखते चलिए। इसरो का स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना जल्दी से बताइए। 83 का ऑप्शन भी 1969 में हुई थी। ठीक है ना। निम्न में से किस समिति का संबंध भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से है? किस समिति का संबंध भारत में बैंकिंग सुधारों से है? 84 का ऑप्शन डी हो जाएगा नरसिम्हन समिति का। ठीक है ना। कह रहा है सुनामी किस कारण आती है? जल्दी से बता दीजिए। 85 का हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा? तूफान, भूकंप और ज्वालामुखी। ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, डी, बी और सी दोनों। भूकंप और ज्वालामुखी के द्वारा आती है, तूफान के द्वारा नहीं आती। भूकंप और ज्वालामुखी, मतलब डी, बी और सी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? जल्दी से बताइए। नील नदी बहती है बच्चा कहां पर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? एंडीज पर्वत 87 का ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप योजना किससे संबंधित है? यह विद्यार्थियों से। और किससे? 88 का ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। यूपी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? 89 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका उद्देश्य माना जाता है बच्चा क्या? उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, प्रबंधन और उनसे संबंधित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। ठीक है बच्चा। आइए, फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक का नया नाम बदल के अब मेटा कर दिया गया है। तो फेसबुक के संस्थापक कौन है? जल्दी से बताइए। 90 का ऑप्शन बी हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग साहब। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है ना। आइए, स्टार्टअप इंडिया किस वर्ष शुरू हुआ? स्टार्टअप इंडिया 92 का ऑप्शन सी 2016 में शुरू हुआ। ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच मुख्यालय कहां स्थित है? विश्व, देखिएगा एक बार, विश्व कह रहा है, क्या कह रहा है? विश्व आर्थिक मंच मुख्यालय कहां स्थित है? विश्व आर्थिक मंच मुख्यालय 93 का ऑप्शन बी दावोस में। भील जनजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है? 94 का ऑप्शन ए राजस्थान में। भील जनजाति राजस्थान में। नेपाल की राजधानी बच्चा काठमांडू है। ठीक है ना। भूटान की मुद्रा क्या है? 96 का ऑप्शन सी हो जाएगा। भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम। ठीक है ना। नगुल ट्रम है भैया, नगुल ट्रम, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 97 ऑप्शन बी एंजल फॉल्स। कौन सा है बच्चा? एंजल फॉल्स। ठीक है ना। आइए, 98वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन बी ही होगा ना, एंजल फॉल्स। आइए, इस प्रश्न को देखिएगा जरा, क्या कह रहा है भैया। बरमुडा त्रिकोण किस महासागर में है? बरमुडा त्रिकोण बताइए जल्दी से। बरमुडा त्रिकोण किस महासागर में है? 98 का ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में है। पाक जल मरुस्थल किन देशों को जोड़ता है? पाक जल मरुस्थल किन देशों को जोड़ता है? 99 का ऑप्शन है भारत एवं श्रीलंका को। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? 100 का ऑप्शन बी गैस कनेक्शन से। ठीक है ना। तो दोस्तों, मैंने 100 प्रश्न आपको गोली की तरह रिवीजन कराए। कैसे? गोली की तरह रिवीजन कराए। 100 में से तीसरे मॉडल पेपर में आपके कितने सही हुए ये आंसर की रही, और बाकी मैं आपको कराते चल रहा हूं धीमे धीमे। ठीक है ना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में टारगेट जरूर बताएं, भले आपका 50 सही हुआ है, ईमानदारी से जरूर लिखें। ठीक है बच्चा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, चौथे में। तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चा। ठीक है ना। जय हिंद।